students, good morning. Today we will start our chapter first, that is food. Where does it come from? Okay. हम लोगों ने पढ़ लिया था कल, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि कहाँ से जो फूड होता है वो लिया जाता है, कैसे उसको हम लोग खाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम लोग खाते हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोग खाते हैं. ठीक है. एंड टुडे वी विल लर्न दैट विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी इडिबल. कौन से ऐसे प्लांट के पार्ट है जो हम लोग खाते हैं एंड कौन से ऐसे पार्ट है जो हम लोग नहीं खाते हैं. ठीक है. तो आपको इसके अंदर देखो, ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है. सोर्स का मतलब होता है स्रोत, जहां से कुछ चीजें प्राप्त की जाती हैं. एडिबल का मतलब होता है खाने लायक, है ना. जो चीजें हम लोग खा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडिबल. मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों. ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना. क्वांटिटी होता है मात्रा, कितनी ज्यादा कम मात्रा. ओके. ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन. अवलोकन का मतलब एक तरीके से आप लोग देखना बोल सकते हो. जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं कि हम लोग, जैसे आपने क्या किया, एक ये आपने आपके घर पे एक प्लांट को क्या किया, ग्रो अप करने के लिए उसको सीड लगाया, पहले उसको दिया. ठीक है. तो आप क्या करोगे, डेली डेली उसको अंदर पानी डालोगे, कुछ भी मैन्योर वगैरह वो डालोगे. उसके बाद आप डेली उसको देख रहे हो ना, तो डेली डेली हम लोग देखते हैं कि भाई ये प्लांट पहले एक दिन इतना सा था, फिर इसमें कुछ लीव्स आई, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर एक दिन ऐसे इसके अंदर फ्लावर्स हो गए, है ना. तो हम लोग क्या करें, डेली जो प्रोसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना. ओके. तो हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैन एडिबल और विच आर नॉट. कौन से ऐसे पार्ट्स है प्लांट के जो हम खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे. इस चैप्टर में हमने ये चैप्टर शुरू किया था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम्स. इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं फूड को बनाने के लिए. फूड आइटम्स, आपने टेबल भी बनाई थी जिसमें आपने फूड आइटम कितने डे में क्या खाया जाता है वो सब लिखा था, और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं वो सब लिखा जाता है. ठीक है. उसके बाद आज हम अपना शुरू करेंगे कि फूड मटेरियल सोर्सेस भी पढ़ लिया था कि कहाँ से फूड मटेरियल लिया जाता है. उसके अंदर हमने बताया था कई जो होते हैं वो एनिमल से हम लोग लेते हैं. जैसे कि एनिमल्स लेने वाले कौन से, मिल्क है, एग है, मीट है, ये तो एनिमल से आते हैं. और कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट से लिए जाते हैं. तो प्लांट से लेने वाले हो गए जैसे कि वीट हो गया हमारा, और जो पैडी जो हो गई, जो भी हम लोग ये खाते हैं ये प्लांट से होते हैं. ठीक है. तो आफ्टर दैट वी स्टार्ट द एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, लेट अस टैग द फूड आइटम लिस्ट अर्लियर एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. अब हमने जो भी आपने देखो टेबल बनाई थी ना आपने, उसमें आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे थे और उन्होंने क्या क्या खाया वो लिखा था. ठीक है. उसके बाद आप लोगों ने लिखा कि रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है. तो रोटी में आप लोगों ने लिखा था कि एक तो हमें आटा फ्लोर चाहिए होता है, और एक हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. ठीक है. और हमें सॉल्ट चाहिए होता है. ठीक है. तो ये सब आप लोगों ने लिखा था. तो वो अब हम देखते हैं कि ये जो हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, आते कहाँ से हैं. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस. तो हम इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3. ये जो 1.3 है इसमें टेबल्स के अंदर ये जो फूड आइटम के अंदर आपको दिखाया भी गया है कि क्या क्या है. इसके अंदर देखो, इडली है. इडली के अंदर इंग्रेडिएंट्स आर राइस, एक होता है उड़द दाल, एक होता है आपका सॉल्ट. तो ये जो राइस है, ये हमें पता है किससे होते हैं, प्लांट से. उड़द दाल की अगर हम बात करें तो वो भी किससे हो जाएगी, आपकी प्लांट से. ठीक है. उड़द दाल भी किसकी होगी, प्लांट्स की. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब आपको ये जो टेबल है ये आपको पूरी फिलअप करनी है. इसके अंदर देखो, सॉल्ट है, वाटर है. सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें, सी से. ठीक है. वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर भी सी से. ओके. अब ये चिकन करी बनानी है तो इसके अंदर हमें चिकन चाहिए होता है. तो चिकन आपको पता है कहाँ से मिलेगा, एनिमल से. स्पाइसेस मीन्स क्या होते हैं, मसाले. तो मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से. तो मसाले वाले बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांट. ऑयल और घी जो है,
ऑयल और जो घी है वो कहाँ से मिलता है? देखो प्लांट से भी और एनिमल से भी, ऑब्लिक करके। वाटर हमें कहाँ से मिला? सी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा लिखना है, ये टेबल पूरी करनी है। और ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसमें आपको मिल्क दिया हुआ है, मिल्क एनिमल से, राइस दिया हुआ प्लांट से, शुगर आपको पता लगानी कि कहाँ से मिलता है। तो ये आप पूरी टेबल बनाओगे और उसके बाद में आप होमवर्क सबमिट करोगे। और होमवर्क सब सबमिट किया करो, सारे के सारे बच्चे। ओके, उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये देखो आपकी क्रॉप की डायग्राम बताए गए हैं आपको कि ये इसके अंदर क्रॉप हो रही है, ये कैसे उनको लिया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ओके, अब देखो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। क्या कंक्लूड किया कि कुछ तो क्या है प्लांट से हैं, कुछ क्या है एनिमल से, ऐसे ही है। तो देखो प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, जैसे ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन सब का जो सोर्स है वो तो क्या है? प्लांट है। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मिल्क प्रोवाइड करती है, मीट प्रोवाइड करती है और एग्स वगैरह प्रोवाइड करती है। काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच वी गिव अस मिल्क। देखो मिल्क जो होता है, हम काउ से भी, बफेलो से भी, गोट से भी, सबसे हमें क्या होते हैं? मिल्क कॉमन, इनका क्या है? सोर्स है। इन सब से हमें मिल्क प्राप्त होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारे हमारे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर्स एनिमल विच गिव अस मिल्क। अच्छा, इनका बता दिया आपको, 3 नाम बताए गए हैं। 3 नाम कौन कौन से आपको बताए गए हैं? आपको बताया गया है एक तो काऊ, एक बताया गया गोट, एक बताया गया बफेलो। इन 3 के अलावा आपको ये बताना है कि आपको मिल्क कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो आप उसको बताओगे कि कहाँ कहाँ से मिलता है, आप लोग मुझे बताना। ठीक है, लिख के कि कहाँ कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देखते हैं, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। जो प्लांट्स के पार्ट है, जो कि एनिमल और जो एनिमल प्रोडक्ट है वो फूड के रूप में, यानी कि हम लोग फूड के लिए जो खाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो वन सोर्स होता है हमारे फूड का। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, कि हम लोग जो खाते हैं उसमें से कौन सा पार्ट, देखो प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है स्टेम, ठीक है, रूट, और एक होता है उसके अंदर ब्रांचेस होती है उसमें, ठीक है, लीफ होती है, लीव्स जिसको अगर प्लूरल में लिखा तो लीव्स होती हैं। लीव्स के बाद में उसके अंदर सीड्स भी हो, सीड्स देखो जो स्टार्टिंग के अंदर जो हम लोग उगाते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर भी होते हैं, और जो हम लोग का जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो वो फ्रूट। ठीक है, तो ये सब प्लांट्स के क्या है? पार्ट है। इन पार्ट्स में हम कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हम लोग खाते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं, जैसे पालक खाते हैं, है ना, तो मूली खाते हैं। तो बहुत सारे हम लीफी प्रोडक्ट्स, जो धनिया होता है वो सब भी क्या है? ये लीफी प्रोडक्ट्स हैं। और वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में आते हैं समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। तो यानी कि सारी की सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। कभी तो हम लोग कुछ प्लांट्स जो कि रूट्स खाई जाती हैं, कुछ प्लांट्स उनके फ्लावर खाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम खाई जाती है, अलग अलग प्रकार की खाई जाती हैं। हैव यू एवर इटन पम्पकिन, पम्पकिन खाया आप लोगों ने सबने? देखो उसके बाद ये पम्पकिन खाया है, ये तो हम देखते हैं। अभी पहेली क्या पूछती है? पहेली पूछती है कि पहली वांट टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट एंड एनिमल, कि क्या कोई ऐसा चीज़ है कि हम लोग को प्लांट और एनिमल को छोड़ के भी कहीं और से मिलता है क्या? अभी देखो हम लोगों ने नमक की बात की थी, तो नमक जो सॉल्ट होता है वो हमारा कहाँ से था? सी से था ना, तो होते हैं। अब देखो ये पूरा आपको प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर में ये आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। देखो इसको आप ढंग से देखो, तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा यहाँ से फ्लावर है, और ये इसमें फ्रूट लगे हुए हैं, और ये इसकी स्टेम है, ठीक है, ये लीफ है, और ये यहाँ पे नोड है, ये इंटर नोड है, ये बड है,
ठीक है, ये बड है जो यहाँ पे छोटी सी निकल रही है, ठीक है। तो रूट से ऊपर ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, रूट से ऊपर ऊपर का पोर्शन, जो रूट से ऊपर है, जो बाहर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। और जो नीचे जो रूट वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब देखो, जो मेन जो रूट निकलती है ना, पहले देखो एक प्लांट से एक रूट निकलेगी, इस मेन रूट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। अब इस रूट की और रूट निकलती है तो उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अगर उन रूट में से भी और रूट निकल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, टर्शरी रूट। तो आपकी क्या है, प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है। तो प्राइमरी तो ये पहले जो रूट हमारी आती है वो प्राइमरी रूट, और जो उनसे जो रूट निकलती है वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी सेकेंडरी रूट। क्लियर है। अब देखो, उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो इसके अंदर have you ever eaten pumpkin flour dipped in the rice paste and fried? Try it. एक सेकेंड, आप लोग ऐसा करना, यहाँ से आपको ये एक्टिविटी दी गई है कि यहाँ पे फ्लोर को डिप करना है उसके अंदर, और उसके बाद उसको प्राइस करना है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं खाने के लिए। जैसे सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जो मस्टर्ड जो प्लांट होता है ना, उसका अगर हम सीड की बात करें तो वो सीड हमें क्या देता है, ऑयल। यानी ऑयल क्या हो गया, हमें प्लांट से मिल गया, तो ऑयल हम लोग लेते हैं सामान खाने में। एंड द लीफ आर यूज्ड एज वेजिटेबल। और जो धनिए की जो पत्तियां हम लोग खाते हैं ना, वो सब्जी में हम लोग लेते हैं। तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो सीड हो गया और एक क्या हो गया, लीफ हो गया। 2 पार्ट हो गए वो कि खाने के लायक हो गए। अब उसके बाद, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट। क्या आपने कोरिएंडर जो होता है वो होता है धनिया। तो हम लोगों ने जो धनिए की जो खाई थी, तो मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड वो क्या होता है आपका, सरसों होता है, ठीक है। धनिया नहीं होता, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों होता है। तो मस्टर्ड के अंदर हम लोग क्या खाते हैं, मस्टर्ड की सीड भी खाते हैं। खाते नहीं, सीड से हम लोग क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं। और जो मस्टर्ड की लीफ जो होती है उनको भी हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ओके, अब देखो, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट। बनाना का प्लांट देखा आप लोगों ने, बहुत बड़ा सा होता है, एकदम लंबा सा होता है, और उसकी लीव्स देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। और जो उधर की साइड, बंगाल की साइड में, उधर जो होते हैं वाइट वाइट कपड़े जहाँ पे पहनते हैं, वो एकदम चोला पजामा सा, आप लोगों ने देखा भी होगा, बड़ा सा टीका सा लगाते हैं वहाँ पे लेडीज। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उस बनाना की लीफ में खाना खाते हैं। हम लोग प्लेट्स में खाते हैं ना, वहाँ के जो लोग होते हैं वो किस में खाते हैं, उस बनाना की लीव्स में खाते हैं, ठीक है। तो वो उसके अलग अलग पार्ट्स फूड्स के रूप में लाए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। तो आपको और भी सोचना है कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनके डिफरेंट टाइप के पार्ट्स है जो एज ए फूड प्रोडक्ट में काम में आते हैं। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इस टेबल की बात करते हैं। इस टेबल के अंदर जो इसके अंदर आते हैं कि फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स। यहाँ पर जो फूड आइटम होता है प्लांट का, जो मेजर सोर्स यानी कि जो हमारा मेन सोर्स जो होता है वो, ओके। फिर ये है उसके इंग्रेडिएंट्स यानी कि सोर्सेस, इंग्रेडिएंट्स, और ये है सोर्सेस। फिर देखो, प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट। कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जो हमें ये इंग्रेडिएंट देता है, ओके। अब देखो, जैसे हम ब्रिंजल करी बनाते हैं, तो इस ब्रिंजल करी में जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हैं, ब्रिंजल डालते हैं, ओके। चिली एज स्पाइस, मिर्ची जो होती है वो डालते हैं ना, स्पाइस मतलब तीखापन के लिए, ठीक है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, जो ऑयल जो होता है ग्राउंड नट से। मस्टर्ड डालते हैं, सरसों, सोयाबीन। अब देखो,
यहाँ पे ऑयल जो हम लोग डालते हैं वो ऑयल या तो हम लोग देखो नॉर्मली सरसों का तेल डालते हैं सब्जी बनाने में, तो या तो सरसों का तेल डाल सकते हैं, या फिर आप किसका डाल सकते हो, ग्राउंड नट डाल सकते हो, या फिर आप सोयाबीन का डाल सकते हो, या फिर कोई भी अदर प्लांट का आपको लगे कि भाई हाँ ये ऐसे हमें ऑयल इसका मिल सकता है, मूंगफली का भी होता है, ठीक है। तो ये सब अगर आपको लगे तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखना इसमें देखो ब्रिंजल जो होता है वो फ्रूट पार्ट होता है, और जो चिली होती है वो भी फ्रूट पार्ट होती है, और जो ऑयल हमें पता है अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ऑयल हम कहाँ से लेते हैं, सीड से। तो ऑयल कौन से पार्ट से प्राप्त हुआ, हमें सीड से। ओके, तो आपको टेबल बनानी है, ये आपको एक मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, आप देखना सुनना अच्छे से। क्या करना है, जैसे ये ब्रिंजल कड़ी अपने लिखी है ना, ऐसे ही आप 2 और लिखोगे, ठीक है। आप 2 और लिखोगे, उसमें आप लिखोगे, जैसे इसमें लिखोगे तो उसमें आप लिख दोगे कि उसमें क्या क्या लिया जाता है। 3-4 चीजें ली जाएंगी, और उसमें फर्स्ट चीज कहाँ से हमें मिली, सेकंड चीज कहाँ से हमें मिली, थर्ड चीज कहाँ से मिली, फोर्थ चीज कहाँ से मिली, वो भी लिखोगे। ऐसे ही आप ये वाला थर्ड वाला फिल करोगे, और फिर वो आप चेक करने के लिए मुझे दिखाओगे। ओके ओके। अब देखो ये जो पहेली है ये क्या करती है, फार्मर था इसका वो, तो यहाँ पर पहेली क्या करती है, खेत के अंदर कुछ ऐसे टेस्ट करने लग जाती है कुछ भी। तो ये जो बुजो है ये बोलता है डू नॉट ट्राई द टेस्ट अननोन प्लांट। हमें कोई भी अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अराउंड यू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। देखो हमारे आसपास सारे जो प्लांट्स है वो सारे हेल्पफुल नहीं होते हैं, कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं। अगर आपने उनको डायरेक्टली टच कर लिया, डायरेक्टली आपने उसको खा लिया, तो वो आपके लिए क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, आपको खराब भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4 तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। क्या करना है इसके अंदर, देखो एक्टिविटी 4 में फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्ट 1.3 टेबल, आपने वो टेबल भरोगे। चूज दोज आइटम वुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, आपको बताना है कि कौन से प्लांट से मिले हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा पार्ट है, जैसे सीड है, स्टेम है, लीफ है, क्या है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट शोन इन टेबल 1.4। और आपको ये टेबल आपको क्या करनी है, आपको ये जो ये वाली टेबल है ये आपको कंप्लीट करनी है, और ये आप कंप्लीट करके मुझे दिखाओगे भी। ओके, दिखाओगे, ठीक है, मुझे पता है तुम दिखा दोगे। अच्छा, तो हम लोग अभी तो तुम लोग ये टेबल कंप्लीट करना, उस टेबल को कंप्लीट करें तो आगे का जो हम एक्टिविटी 5 है वो हम करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्टिविटी 5 भी। उसके अंदर हम लोग देखो इस प्रकार से ये दिया गया है ना, ये वाला से ये वाला कैसे बना, हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनेंगे ये, और आप लोग अपने घर पे भी करके देखना, ठीक है। तो आज तो हम लोग इतना पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।